हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस एक्सप्लेन करने वाले हैं लुकिज्म को, जो कि जब से एनिम खत्म हुई है उसके बाद के जो चैप्टर्स है उनको हम कवर करने वाले हैं। तो आज होगा 228 और 29 वाला चैप्टर, मतलब 28 और 29 चैप्टर को आज कवर करेंगे। अगर सपोर्ट आया तो मैं आगे चल के भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। भाई तुम जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 27 तक की जो है उससे एनिम बन चुका है, तो तुम यूट्यूब पे जाके एनिमेशन देख सकते हो। इसलिए मैं 28 चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से एनिमेशन बना ही बनाया अभी से। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमें चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है जो ड्यूक है वो अपने घर पे बैठा होता है एक चेयर पे। उसके साथ डेनियल भी होता है, मोटा वाला। डेनियल बोलता है कि सब कुछ कनेक्ट हो गया है, बस हमें स्टार्ट करना है। डेनियल मन में बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा था बट मैं यहाँ रुक गया, क्योंकि ड्यूक ने मुझे कहा था कि मैं कुछ शो स्टार्ट करने वाला हूँ जिसपे कि मैं मेरा मतलब ब्रॉडकास्ट करूँगा, जिसपे कि मैं रेप करूँगा। ठीक है, गाना वाना गाऊंगा, तो तू मेरे साथ रुक जा। ठीक है, तो वो दोनों स्टार्ट करते हैं। कुछ देर से तो कोई आता ही नहीं है। ड्यूक बोलता है कि उम्मीद है कि कोई ना कोई तो आएगा। फिर 3 लोग आते हैं और देखते हैं कि अरे एक रेप पॉडकास्ट होगा यहाँ पे। तो वो सोचते हैं कि उम्मीद है कि कोई एक हैंडसम लड़का होगा जो कि गाना वाना गाएगा। ऐसे करके वो तीनों ना ग्रुप उसके उस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि भाई 2 सुअर जैसे लोग, मैं नहीं बोल रहा, मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई ये सुअर जैसे कौन बैठे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो उनको देख के भाई उनको बहुत ही गंदे गंदे कमेंट करने लगते हैं कि अरे 2 सुअर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैं तो यहाँ किसी हैंडसम की तलाश में आई थी, ऐसा वैसा। तो डेनियल बोलता है अरे भाई पहली शुरुआत में इतना गंदा रिस्पॉन्स आ रहा है तो हमें शायद इसको बंद कर देना चाहिए। तो ड्यूक बोलता है कि हाँ शायद हमें इसको बंद कर देना चाहिए, वैसे भी हमें 10 जो कि बलून मिल चुके हैं, वो भी हमें किसी ने मजाक में ही भेजा होगा, हमें हमारा मजाक उड़ाने के लिए। तो डेनियल बोलता है कि ये बलून क्या होता है भाई। तो ड्यूक बोलता है तुझे नहीं पता, 10 बलून $1 होता है। तो भाई ये सुन के ना भाई डेनियल शॉक हो जाता है, भाई ऐसे भी पैसे कमाया जा सकता है क्या। फिर उसके बाद ड्यूक बोलता है कि हमारे स्कूल में जो कि हमारी ही क्लास में है एक है बंद जो कि बहुत ज़्यादा ही पैसे कमा रही है इससे। बट डेनियल बोलता है क्या हमारी क्लास में, मैं तो उसे जानता ही नहीं हूँ। फिर ड्यूक बोलता है कि तू तेरी क्लास के किसी को नहीं जानता क्या। फिर उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे जो वो स्ट्रीमर थी जो कि पूरे स्कूल में बहुत फेमस थी, उसका नाम होता है यूई किम। तो वो बंदी डेनियल के पास आती है जो अपनी सेकंड गोदी में होता है। वो उसको डेनियल के पास आती है और बोलती है डेनियल बोलता है कि अरे भाई ये तो वही लड़की है जो कि स्कूल में बहुत फेमस है और स्ट्रीम करती है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे कमाती है। यूई बोलती है कि मुझे तुम्हारा कल का जो सॉन्ग था जो तुमने गाया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आई हूँ। तो वो ना एक वॉलेट देती है डेनियल को, ये मैं तेरे लिए लाई हूँ। तो डेनियल देख के शौक हो जाता है कि भाई ये वॉलेट इतना एक्सपेंसिव और ये मुझे दे रही है, ये इतना एक्सपेंसिव है कि ये ऐसा मेरी जो मदर है उसको उसकी शादी पे मिला था जो कि 20 साल पहले था, और वो अभी भी उसको संभाल के रखती है और वो बस है ना स्पेशल जगह है उसको लेके जाती है। ऐसा सोचता है। और उसके बाद वो बोलता है कि थैंक यू सो मच इसके लिए। बट वो बोलता है कि इतनी एक्सपेंसिव चीज़ इसने मुझे दे दी, मुझे तो लगता है ये किसी अलग ही दुनिया की है। वो ये इतनी खतरनाक फेमस लड़की मेरे से इतना अच्छे से बिहेव कैसे कर रही है। फिर डेनियल को समझ में आता है। डेनियल बोलता है फक, क्या ये मुझ पे फिदा है, मुझे बहुत होड़ भी है। ठीक है भाई, डेनियल को इससे प्यार हो गया। ठीक है, और उसके बाद डेनियल पूरी क्लास में इसको देखता रहता है। डेनियल बोलता है पलट पलट के देखेगी ना मुझे। फिर हमको जोई को दिखाया जाता है। जोई बोलती है कि चलो हम बाहर चलते हैं, कैरियोके चलते हैं। ठीक है, तो यूई बोलती है कि नहीं कैरियोके नहीं जा सकते, मुझे शॉपिंग करने जाता है। तो जोई बोलती है ठीक है हम शॉपिंग करने जाते हैं। वहाँ शॉपिंग करने ना जो जोई है उसको एक पाउच पसंद आ जाता है। वो बोलती है क्या मुझे इसे लेना चाहिए। तो यूई बोलती है कि ये बहुत अगली है और ये तुम्हारे ऊपर जच भी नहीं रहा है। तो जोई बोलती है कि अच्छा ठीक है तो मैं नहीं लेती हूँ। फिर अगले दिन जोई देखती है कि भाई यूई के पास वही पाउच है जो कि उसने कल नहीं लिया था। इसने बोला था कि ये अगली है बट इसने ये ले लिया था। तो जोई यूई के पास जाती है और बोलती है कल मैं ना, तो जोई जो यूई होती है वो बात कर रही होती है किसी सिंगर के बारे में। तो जो डेनियल आ जाता है, डेनियल बोलता है कि उसने क्या कहा। तो ये दोनों देखते हैं जो यूई होती है वो डेनियल कैसे बहुत करके उसके साथ चिपकने लगती है। वो डेनियल से पूछती है कि तुम्हें मेरा पाउच कैसा लगा। तो डेनियल बोलता है कि अब पाउच ये और पेंसिल बॉक्स दोनों में फ़र्क ही क्या है। तो यूई बोलती है कि तुम बहुत फनी हो। तो जोई होती है वो उन दोनों को देखने लगती है कि भाई ये दोनों कितने बेस्ट और परफेक्ट कपल बनेंगे। ये देख सके डेनियल बहुत ज़्यादा हैंडसम है और वो पैसे वाला भी है, और जो यूही है वो भी अच्छा कमा लेती है। वो दोनों मेरे से बहुत ज़्यादा ही बेटर लग रहे हैं, ऐसा वो सोचती है। और उसके बाद हम युंडे ली को देखते हैं। इसको डूली भी बोल सकते हैं अपन, दोनों में से कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, डूली जो होता है वो अपने साथ वाले बंदे को बोलता है सिगरेट का पैकेट लेके ले ले। तो भाई वो तीनों में भाई एक जैक भी होता है। भाई मुझे ये देख के बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है कि जैक पहले ऐसा था। तो
जो जैक बोलता है कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा ही खर्चा करने लगे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्या, तुमने किसी को लूट लिया है ये। तो जो डूली होता है वो बोलता है कि अरे ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस पापा जी पर टीवी पे जो ब्रॉडकास्टिंग करने लगा हूँ। तो डेनियल देखते हैं फाक भाई ये भी ब्रॉडकास्टिंग करता है क्या, ये भी मतलब लाइव आता है क्या। तो डूली बोलता है कि तुम सब देखना चाहोगे कि मैं क्या करता हूँ। और वो उनको अपने फ्लैट में ले जाता है। और भाई वो क्या करता है, तुम्हें क्या लगता है भाई वो अच्छे मतलब उनको उसको देख के तो भाई वो अच्छा तो लगता नहीं है, तो वो कुछ गलत ही करेगा ना। तो वो क्या करता है कि एकदम चड्डी में होता है पूरा नंगा, और कभी कभी अपने मुंह पे अंडा फोड़ देता है, कभी कभी उल्टा हो जाता है, कभी कभी गलत गलत बात चीज़ें करता है। और भाई जिनको ले गया तो वो देख के शौक हो जाता है। और वो क्या बोलता है कि अगर तुम मुझे और ज़्यादा बलून भेजोगे तो अगली बार मैं मेरे सर को फायर में लगा दूंगा। पर भाई इतना खतरनाक करता है भाई किसी किसी को, मतलब है ना, ये एक मतलब वो नहीं है क्या पुनीत सुपरस्टार, उस तरह का बंदा है भाई ये। फिर ये थोड़ा थक जाता है और कुर्सी पे बैठ जाता है और इनको कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। ये सारे बोलते नहीं भाई हमें नहीं सीखना, तेरे भाई मैं हम ऐसे बढ़िया है। तो ये ना बस ये उस पापा के टीवी पे स्ट्रीमर्स को देखने लगता है। तो वहाँ पे एक लड़की दिखती है इसको, तो वो देखता है कि भाई ये तो जानी पहचानी लग रही है, कौन है ये। फिर ये बोलता अभी ये तो हमारे स्कूल की जोई है। जोई लाइव स्ट्रीम पे बोल रही होती है हेलो गाइस मैं एक हाई स्कूलर हूँ। और जोई बोलती है कि मैंने बोला कि बस मैं हाई स्कूलर हूँ और मैंने थोड़ी गहराई दिखा दी, मतलब समझ रहे हो ना कहाँ की गहराई दिखाई है इस बंदी ने। और वहाँ पे जो एक बंदा होता है जिसका नाम होता है गंगनम लैंडलॉर्ड, वो तो ज़्यादा पागल हो जाता है इसके पीछे कि इसको हज़ारों में बलून्स बेचता है। तो जोई बोलती है कि गंगनम लैंडलॉर्ड मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया करती हूँ और अब मुझे स्ट्रीम बंद करनी पड़ेगी और मुझे लगता है तुम्हारी वजह से मैं आगे जाके अमीर बनने वाली हूँ। और वो फिर बोलती है कि मैं जोई को है ना मेरे डेनियल को लेने नहीं दूंगी, बस तुम देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। कर रही होती है लाइव स्ट्रीम पे बिल्लियों वाली हरकतें कर रही होती है। उसके बाद ये लाइव स्ट्रीम बंद करती है और सिगरेट पीने लगती है। इतने में इसके बेड के नीचे से एक बंदा निकलता है कि "ए, मैं कितनी देर से यहाँ पे हूँ, क्या तुमने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी क्या"। उसके बाद जो भी बोलते हैं कि सॉरी तुम्हें बहुत देर से अंदर रहना पड़ा, बट मैं क्या कर सकती हूँ, अगर इनको पता चल गया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है तो ये मुझे बलून सेंड करना बंद कर देंगे। और ये लो ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था, मतलब वो जो वॉलेट उसने डेनियल को दिया था वही सेम वॉलेट वो इस बंदे को भी देती है और ये इसका बॉयफ्रेंड होता है। ये बोलता है कि शुक्रिया, वो ये बोलती है कि क्या ये वो बंदा है जो सबसे ताकतवर है गेन हाई स्कूल का। उसके बाद ये बोलती है कि तुम्हें पसंद आया। फिर उसके बाद वो बोलता है कि हाँ मुझे ये पसंद आया है। और ये मन बोलती है कि मुझे अभी इस बंदे से थकान होने लगी है, मतलब इसको पसंद नहीं करते। ये सोचती है कि वो बंदा क्या कर रहा होगा, मतलब ये अभी भी डेनियल के बारे में सोच रही होती है कि डेनियल अभी क्या कर रहा होगा। बट में इनका सीन देखते हैं जहाँ पे जो जेक होता है, जेक पार्क, वो जो बास्को की गैंग का, वो बोल रहा होता है कि चिंता मत करो वो तुम्हारा पहला प्यार था इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इसकी गैंग का एक बंदा होता है वोंग, जो कि उसे किसी लड़की ने छोड़ दिया होता है। तो दो लोग बोलते हैं कि अरे, एक बोलता है कि अरे इसको क्या हुआ वोंग को, तो दूसरा बोलता है कि अरे वोंग को छोड़ दिया गया है। क्यों क्या हुआ, इसका तो अच्छा रिलेशन चल रहा था ना। अरे इसका ये पहला प्यार था इसलिए ऐसा हुआ। लड़कों का पहला प्यार बहुत ही अजीब होता है, बस समझ जाओ ऐसा ही कुछ होता है। क्योंकि जो कि हमको पता ही नहीं होता है कि प्यार कैसा होता है, लेकिन जब कोई भी हमारी पसंद की लड़की हमारी तरफ बस देख देती है और मुस्कुरा देती है तो समझो खेल खत्म। और मैं भी मेरी मतलब बंदी थी जो पहली वाली, उसके प्यार में इतना ज़्यादा पागल था कि मैं उसको रोज़ दूध पिलाता था। और जैसे ये बात कर रहे होते हैं और वास्को भी बैठा होता है, वो सारे लोग बोलते हैं कि हाँ हमें ये सब पता है क्योंकि हमने हमारा खुद का पहला प्यार एक्सपीरियंस किया है। तो भाई इन सब की बातों को सुन के वास्को भाई रोने लगता है। तो फिर उसके बाद हम जो यूई होती है उसे देखते हैं, जो कि डेनियल के साथ होती है। डेनियल यूई से पूछता है क्या तुम्हें मोटे लड़के पसंद है। तो यूई बोलती है कि मोटा छोटा क्या होता है, प्यूपल्स तो प्यूपल्स से होते हैं ना। तो इस बात को लेकर जो डेनियल होता है वो कहता है कि ये कितनी प्यारी है, वो ये कितनी क्यूट है, वो ये मतलब इतना समझदार है, मतलब वो अपनी मोटी बॉडी को लेके ये पूछ रहा था, ठीक है। और फिर यूई ऐसे घूर के देखने लगती है जोई के ऊपर। जोई भी भाई कहती है कि क्या है यार, जोई भी का मन उदास हो जाता है। फिर ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और उसके साथ ये दो लोग और होते हैं, ठीक है। जिसमें से ये जो था ना, ये चश्मिश ये बोलता है कि हमें जो डेनियल है उसको यहाँ पे लाना चाहिए, मतलब वो जो ड्यूक के साथ बैठेगा ना लाइव स्ट्रीम में और इसके साथ गाएगा ना तो अच्छा रहेगा और वो लोग भी हमें देखेंगे और हमें बलून्स भी आएंगे। तो इस बात पे जो ड्यूक होता है वो बोलता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने अपना कर लिया है ना, मतलब वो मेरे साथ जो उसने गाना गाया था वहाँ से उसका सब खत्म, मतलब वहाँ तक कि उसने मेरे साथ दिया वही बड़ी बात है और मैं उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता, ऐसा वो बोलता है, ठीक है। और उसके बाद जूही को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी गुस्से में होती है। वो गुस्से में इसलिए होती है क्योंकि जो जोई होती है वो भी लाइव स्ट्रीम करने लगती है और वो बहुत ही जल्दी उसकी रैंक तक पहुँच रही होती है, मतलब बहुत जल्दी उसकी रैंक अप हो रही होती है क्योंकि वो बहुत फेमस हो रही होती है ना।
तो जोई बोलती है कि ये साली कुतिया, ये जोई ये भी लाइव स्ट्रीम करने लगी और ये इतनी जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है कि ये मुझे भी पीछे छोड़ सकती है, ठीक है। और ये साला गंगनम लैंडलॉर्ड ये पहले मुझे भेजता था भाई बलून, और अब इसको भेजने लगा है। वो कितने ज़्यादा हज़ारों में बलून भेजता है। तो जोई बोलती है कि आई मीन यूही बोलती है कि खैर छोड़ो, मुझे बहुत ही गलत वो डरावना लग रहा था, तो अच्छा हुआ ये मुझे छोड़ के जोई के पास चला गया। मतलब वो गंगनम लैंडलॉर्ड है ना, उसकी बात कर रही है कि थोड़ा बहुत खतरनाक हो सकता है या कुछ भी कर सकता है, ऐसा हो रहा है। वो डर रही होती है, तो उसे अच्छा ही होता है कि भाई वो यूही को सेंड करने लगा बलून, मेरे से दूर चला गया। फिर वो भी लाइव स्ट्रीम करने लगती है, वो जैसे मतलब बिल्ली जैसी हरकतें करने लगती है। वो लोग फिर भी उसको मतलब बलून भेज रहे होते हैं, तो वो बोल रही है कि चाहे जोई कितने भी आगे चल जाए, बट मुझे तो बलून सभी भी आ रहे हैं ना, बस तुम्हें क्यूट होना है और अच्छा खूबसूरत होना है तो तुम आराम से पैसे कमा सकते हो। मतलब इसने कितनी डार्क रियलिटी बोली है। मतलब अगर तुम इस दुनिया में मतलब कुछ नहीं हो तुम्हारे पास, बस अगर तुम्हारे पास खूबसूरती है ना, तो भाई तुम पैसे कमा सकते हो, कैसे भी करके मतलब कमा ही सकते हो पैसे, ठीक है। हम ड्यूक को देखते हैं जो कि अपना लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, पर इसको बस दो लोग देख रहे होते हैं, बस दोनों ही बस इसके मजे लेने आए होते हैं। इसको पीगी वीगी सुअर उवर इसके कुछ बोल रहे होते हैं। इतने में पीछे से डेंजर आता है बड़ा वाला, वो बोलता है कि यो हेलो, तुम्हारा ये कमरा खुला पड़ा था, दरवाजा है कमरे का, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अंदर आ जाता हूँ। फिर उसके बाद वो डेंजर बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम लाइव स्ट्रीम करने लगे हो पापारी का टीवी पे, तो क्या हम दोनों मिलकर लाइव स्ट्रीम करें उस सॉन्ग की जो हमने गाया था फेस्टिवल में। तो ड्यूक सुन के हैरान हो जाता है कि भाई तो ये सच में आ गया भाई। उसके बाद डेनियल बोलता है मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ, तो ड्यूक बोलता है हाँ तुम यहाँ पे बैठ जाओ क्योंकि तुम गेस्ट हो ना, इसलिए। फिर उसके बाद वो पीछे उसके साथ बैठे ड्यूक के, और जो तीन लोग पिछली बार इसके लाइव स्ट्रीम में आए थे, वो फिर से इसके लाइव स्ट्रीम को देखते हैं कि अरे ये फिर से ऑनलाइन आ गया, चलो इसके मजे लेने, मतलब वो मजे लेने के लिए उसकी लाइव स्ट्रीम में आए होते हैं। और वो देखते हैं कि साला पीगी, मतलब वो सोच रहे होते हैं कि साला सुअर क्या ही करेगा, तो वो लाइव स्ट्रीम पे क्लिक करते हैं। और जैसे वो देखते हैं बड़े वाले डेनियल को, वो सारे हैरान हो जाते हैं, शौक हो जाते हैं भाई। और वो देखते हैं कि भाई इतना होड़ बंदा ये तुम्हें कैसे मिला। वो ये तो मतलब बहुत सारे लोग तो बोलने लगते हैं ये तो वही है जिसने इस गाना गाया था ऐसा वैसा। उनको ये भी पता होता है कि भाई ड्यूक भी गाने में था जो उनने गाया था, बट वो उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, तो उनको पता ही नहीं था कि ये भी था, ठीक है। और वो अचानक से जो तीन लोग आए थे वो उनको 100 200 300 ऐसे बलून्स भेजने लगते हैं। और एक लड़की होती है जिसका नाम होता है लाला कैसा नाम है भाई इसका, जो इसको कोई फ़ोन करके कहता है कि पापा का टीवी पे ऑनलाइन आओ तुम्हें कुछ दिखाना है, तो वो जाती है और देखती है कि भाई डेनियल, तो वो बना के गुब्बारे मैंने इसको फिर से देख लिया, क्या ये डेस्टिनी थी क्या कि हम फिर से मिलेंगे ऐसा करके। और वो मतलब जो बोल रहा होता है लाइव स्ट्रीम में कि ये मेरा गेस्ट है और हम दोनों मिलकर यहाँ गाना गाएंगे। तो जो लाला है वो मतलब इन डेनियल को ना हज़ार हज़ार करके बलून्स भेजने लगती है। तो एक बंदा और आता है भाई, रेंडम नाम होता है उसका, SL ऐसा मतलब प्रॉपर नाम नहीं होता है। तो वो भाई जैसे कि लाला प्रिंसेस नाम से ये था इस मोटी का अकाउंट, तो वो भेजती है कि 1000 बलून, तो दूसरा भेजता है 2000 बलून, तो बोलती है साला मुझे चैलेंज कर रहा है क्या तू। फिर उसके बाद वो ना दे बलून भेजने लगती है, दे धनाधन। तो वो बस जो बिना नाम का बंदा था वो बलून भेजने लगता है, बट वो जीत जाता है। वो ये लाला बोलती है कि हाँ मुझे बलून इतने सारे भेजने नहीं चाहिए थे, मेरे पास अभी 1 रुपया नहीं बचा है मेरा, मुझे मेरे हाथ को रोक लेना चाहिए था। वो फिर हमें एक बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा जय होम होता है वो बैठा होता है एकदम लड़कियों की स्टाइल में, और यूट्यूब मतलब लैपटॉप पे कुछ देख रहा होता है। और मुझे लगता है कि वो साला यही था जो कि जब बहुत ज़्यादा बलून्स भेज रहा था जो डेनियल को। साला गे है भाई, ये 100% बोल रहा हूँ मैं, गे ही है। और उसके बाद जो ड्यूक बोलता है कि व्हाट द फक भाई, ये क्या इतनी इजीली हमने पैसे कमा लिए। मतलब उनको ना जो मतलब उनको मिले थे 32,000 बलून्स ऐसे कुछ, तो उसमें से $3,300 बने थे, जिससे कि 40% फीस लगी थी, तो फीस $1,300 की फीस लगी थी और 2,000 सूखे डॉलर मिल गए थे इनको। ओ भाई, फिर हमको डेनियल का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बंदा उसके यहाँ से बियर ले जा रहा होता है, उसको बोलता है कि आपकी रात मंगल रहे। उसके बाद जो डेनियल होता है वो सोचने लगता है कि मुझे जो पैसे मिले हैं उनका मैं क्या करूं। जो ड्यूक हो रहा था वो मुझे सारे पैसे दे रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि हम दोनों इनको डिवाइड कर लेते, ठीक है। डेनियल सोचता है कि मुझे इन पैसों का क्या करना चाहिए, ये इतने पैसे हैं जितने मुझे मंथली मेरी जो कमाई होती है इस दुकान से उसमें मिलते हैं, ठीक। तो मुझे इन पैसों का क्या करना चाहिए, क्या मुझे मेरे लिए कुछ लेना चाहिए, नहीं मुझे मेरी माँ के लिए कुछ लेना चाहिए, और शायद मुझे यूई के लिए भी कुछ लेना चाहिए। और उसके बारे में सोच के डेनियल थोड़ा शर्मा रहा होता है और बोलता है कि भाई मैं शर्मा क्यों रहा हूँ। इतने में कोई दुकान में आता है, तो डेनियल बोलता है वेलकम। इतने में वो देखता है कि भाई ये तो यूई है, वो ये किसी के साथ आई है। यूई बोलती है कि सितंबर का महीना बहुत ज़्यादा ठंड वाला होता है, तो उसके साथ आया हुआ बंदा वो बोलता है कि अरे मर्द को ठंड नहीं बसती। उसके बाद डेनियल बोलता है कि ये किसके साथ
साथ आई है इतनी रात को। तो डेनियल सोचने लगता है कि अरे चलो कोई ना, उसका फैमिली में उसका भाई होगा ना, क्योंकि वो इतनी रात हो गई है तो इतनी रात को तो अकेले आ नहीं सकती, तो अपने भाई को लेके आई है वो। तो इतने में भाई वो थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करते हैं और कुछ देखते हैं, और डायरेक्ट वो बंदा डेनियल के सामने एक पैकेट रखता है जो कि होता है, तुम समझ सकते हो भाई क्या का पैकेट है वो, ठीक है। तो भाई वो देख के बंदा हैरान हो जाता है। डेनियल डेनियल बोलता है कि भाई मन में सोचता है कि ये अपने फैमिली के मेंबर के सामने इतना मतलब अडल्ट वाला प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं भाई। तो वो मतलब उसको देखने लगता है, यूई को, यूई भी उसको देखने लगती है। तो यूई बोलती है कि तू साले मोटे गेंडे, तू मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे देख क्यों रहा है बे। तो भाई उसके बाद वो जो उसके साथ आया होता है वो बंदा वो बोलता है कि भाई इसको इसकी स्कैन करके इसके पैसे बता, सिंगल पेमेंट करूंगा मैं, और उससे आके नीचे झुका के बात कर, ठीक है। और उसके बाद डेनियल बोलता है कि क्या ये सच में यूई है। तो यहाँ से ये चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं, जो कि चैप्टर 28 और 29 थे। उम्मीद है कि तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज सायोनारा। उम्मीद है कि भाई तुम मुझे आगे भी सपोर्ट करोगे, ठीक है। लाइक भी कर देना चैनल को, आई मीन वीडियो को।